हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त ने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years विद गुरुदत्त में किया था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फ़ोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता दत्त ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फ़ोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह ना देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया, गुरुदत्त कितना भी नशा क्यों न कर ले, मगर नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे यह सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता देख लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फ़ोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असमानता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, ओह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई नहीं भुला पाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।